द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अभी हाल ही में हमने आपको दिखाया था कि कर्नाटक के बप्पनाडु मंदिर हो या फिर दुर्गा परमेश्वरी मंदिर है, वहां पर किस तरह से मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है। चेतावनी दे दी गई है कि ये धर्म स्थल है, ये हिंदुओं का धर्म स्थल है, यहाँ मुसलमानों की पर पाबंदी है, सामान नहीं बेच सकते, दुकान नहीं लगा सकते, दुकानदारी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते और पहली फुर्सत में छोड़कर चले जाए। और बकायदा बोर्ड लगा रखा था, वो बोर्ड भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे बकायदा चेतावनी नहीं, धमकी। जो नफरती गैंग है, जो भगवाधारी गुंडे खुले हम घूमते रहते हैं, हिजाब वाली लड़कियों को परेशान करते हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों ने इस बोर्ड को लगा दिया था मंदिर के सामने कि किसी भी तरीके से मुसलमान दुकानदार यहां पर अपना सामान ना बेचे और पहली फुर्सत में यहां से निकल जाए। हमारे देश के रहनुमा, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कर्नाटक के मुख्यमंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है और मुख्यमंत्री है मुंबई साहब, वो दोनों चुप्पी मारकर बैठे रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिजाब वाली लड़कियों के साथ बदतमीजी हो रही थी तब बैठे रहे। लेकिन इन सबके इतर यूएई की जो शहजादी हैं, उन्होंने जो लताड़ा इन तमाम लोगों को, उसके बाद चुप्पी मारकर बैठ गए, चाहे वो अंधभक्त हो या ये नफरती गैंग के सदस्य। आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहे हैं कि जो तथ्य उन्होंने सामने रख दिए, उसके बाद बोलती बंद हो गई इन तमाम लोगों की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक में क्या कुछ हो रहा है ये तो आप देख ही चुके हैं। लगातार द लाइव टीवी आप तक पहुंचा रहा है कि कैसे हिजाब वाली लड़कियों से बदसलूकी की जाती है। भगवाधारी गुंडे वहां पर पहुंचते हैं, अलग अलग संगठन के, जो खुद को बताते हैं तथाकथित हिंदू संगठन है हम, और वो जाकर लड़कियों को परेशान करते हैं, जय श्री राम का नारा लगवाते हैं, नहीं बोलती तो उन्हें घेर लेते हैं, बदतमीजी और बदसलूकी हो रही है। लेकिन उस पर भी चुप्पी मारे बैठे रहे, जबकि बोलना चाहिए था। ऐसे भगवाधारी गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जेल में ठूस देना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। सरपरस्ती है इनके ऊपर, सत्ताधीशों की सरपरस्ती है ऐसे गुंडों के ऊपर। चाहे वो फिर एक बच्चे से उसकी जालीदार टोपी छीन लेना और उसके बाद करारा तमाचा जड़ देना, तब भी चुप्पी मारे बैठे रहे। लेकिन इन सबसे इतर जब ये पूरा मसला मंदिरों तक पहुंच गया, ऐसे मंदिर जो खुद मुस्लिम व्यापारी ने बनवाया हो, जहां की परंपरा ये रही हो कि मुसलमान दुकानदार वहां पर आते हैं, अपना सामान बेचते हैं, लेकिन 2014 के बाद किस तरह से हालात बदल रहे हैं, ये तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। कर्नाटक के दुर्गा परमेश्वरी मंदिर और बप्पनाडु मंदिर में किस तरह से ये भगवाधारी गुंडे खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर बोर्ड लगा दिया था, लेकिन इस पर भी कुछ नहीं बोले थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले, मन की बात में भी कुछ नहीं बोले, न ट्वीट किया, न कोई कार्रवाई की बात की। और मुंबई साहब से क्या कहें, वो तो खुद ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री ने, बोलते कुछ नहीं है, तब भी नहीं बोले जब हिजाब वाला मसला हुआ। लेकिन यूएई की शहजादी ने जो कहा है वो आपको सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने गुर्दे छील कर रख दिए इन तमाम अंधभक्तों के, इस नफरती गैंग के तमाम आकाओं के और सदस्यों के। दरअसल जो उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने कुछ मुस्लिम राष्ट्रों का जिक्र किया है, उस मुस्लिम राष्ट्र के अंदर हिंदुओं की तादाद का जिक्र किया है, और उसके आगे जो लिखा है वो वाकई चौंका देने वाला आंकड़ा भी है और सच्चाई बयां करने वाला है। दरअसल उन्होंने जो लिखा है वो लिखा है कि कुछ मुस्लिम देशों में रहने वाले हिंदुओं की संख्या, और सिलसिलेवार तरीके से 8 राष्ट्र बताए, 8 ऐसे देश हैं जो मुस्लिम राष्ट्र हैं या फिर मुस्लिम बाहुल्य देश है। पहला इंडोनेशिया, जिसमें 44,80,000 हिंदू रहते हैं, ये उनका कहना है। मलेशिया में 20,40,000 हिंदू रहते हैं। यूएई 9,10,000 हिंदू रहते हैं। कतर में 3,60,000 हिंदू रहते हैं। बहरीन के बाद जिक्र कर लें तो 2,40,000 हिंदू रहते हैं। कुवैत की बात करें तो 6,30,000 हिंदू रहते हैं। ओमान जो मुस्लिम राष्ट्र है, वहां पर 6.5 लाख हिंदू रहते हैं, और सऊदी अरब में 3,70,000 हिंदू रहते हैं। लेकिन इन हिंदुओं के साथ कभी आपने एक खबर सुनी कि इनको मुसलमानों के धर्मस्थल पर जाने से रोक दिया हो, इन्हें मारा पीटा गया हो, इन्हें धमकी दी गई हो, कोई बोर्ड लगाया गया हो कि गलती से भी हिंदू जो है वो मुसलमान के धर्म क्षेत्र में ना घुसें, मस्जिद में ना घुसें, दरगाह में ना घुसें? ऐसा तो कोई नहीं सुना होगा। लेकिन अपने देश में आप अमूमन सुनते भी हैं कि आप अजान मत पढ़िएगा, लाउड स्पीकर मत लगाइएगा, हिजाब मत पहनिएगा, जालीदार टोपी मत पहनिएगा, ये मत करिएगा, वो मत करिएगा। तमाम चीजें लगातार चल रही हैं। और तो और मंदिर के अंदर आप आकर गलती से भी अपना सामान मत बेचिए क्योंकि आप मुसलमान हैं। और तो और हिंदू मंदिर के अंदर आकर कोई मुस्लिम छात्रा या मुस्लिम डांसर अपना भरतनाट्यम जो कलाकार है वो परफॉर्म नहीं कर सकती। ये तमाम चीजें इस देश के अंदर लगातार चल रही हैं। इसी को लेकर उन्होंने आगे जो लिखा है वो ये है, 8 देशों का जो जिक्र था उसमें आगे उन्होंने लिखा है कि इसमें से किसी भी देश ने कभी भी हिंदुओं को मस्जिदों के पास कारोबार करने से नहीं रोका है। जितने भी 8 राष्ट्र हैं ना, ये मुस्लिम बाहुल्य है या फिर मुस्लिम राष्ट्र है, उसके बावजूद भी हिंदुओं के साथ कभी ये दुर्व्यवहार नहीं किया गया है कि भाई आप हिंदू हैं, मुसलमान के जो धर्मस्थल है यानी मस्जिद के बाद पास आप कारोबार नहीं करेंगे, अपना सामान नहीं बेच सकते, ये धर्म के विरुद्ध है। तमाम बातें जो अंट शंट ये बोलते रहते हैं ना नफरती गैंग के लोग, ये कभी नहीं बोला गया है। उन्होंने इस बात को जैसे ही लिखा, मिर्ची लग गई, बवाल करने लगे, छाती पीटने लगे। कुछ तो ऐसे हैं कहने लगे कि आप पहले तथ्य जांच लीजिए, उनको भी जमकर फटकारा था
शहजादी ने। उन्होंने बताया कि पहले अपना ज्ञान संवर्धन कर लो, ज्ञान है नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं, फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं, इन्हें पता ही नहीं है कौन सा मुस्लिम राष्ट्र है और कौन सा मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र है, लेकिन उसके बावजूद भी जो तथ्यात्मक बात थी उस पर जिक्र नहीं करते नजर आए। यह खबर कहां से निकली वो हम आपको बता देते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि दिसंबर के आखिर में हिजाब वाला मसला उठा था। लड़कियां अपने हक हकूक की आवाज उठा रही थी, कह रही थी कि हमें हिजाब पहनकर जो हम मर्जी से चाहते हैं, संविधान तो आजादी देता है ना कि आप क्या पहनकर जाना चाहते हैं, तो उसी को लेकर उन्होंने कहा था कि हम अंदर एंट्री चाहते हैं। स्कूल प्रबंधन ने कहा नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा अब एकाएक क्या हो गया, कई सालों से तुम ऐसे ही आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी प्रबंधन ने दे दी भगवाधारी गुटों को कि भैया कर्नाटक में भाजपा की सरकार है, आप भी आकर देखिए क्या कर रहे हैं, उसके बाद विवाद शुरू कर दिया। भगवाधारी लोगों ने भगवा गमछा पहनाकर छात्र छात्राओं को इसी कॉलेज के अंदर एंट्री दिलवाई। इस पूरे मामले को विवाद में तब्दील करा दिया गया, छाती पीटी जाने लगी और इन सबके बीच ऐसा विवाद खड़ा कर दिया गया कि जहां हिजाब वाली लड़की नजर आती थी उसके पीछे ये भगवाधारी गुंडे पीछे पड़ जाते थे, बदतमीजी करते थे। भगवान श्री राम के नाम का बदनाम करने का काम किया जाता, उनके नाम का इस्तेमाल करते हुए खौफ पैदा करने की कोशिश की जाती थी और नाम बुलवाया जाता था। जो नारे और जयकारे नहीं लगा रही थी लड़कियां, हिजाब नहीं उतार रही थी, उन्हें घेर के उनसे बदसलूकी की जाती थी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट देखा आपने? उनके मन की बात में कभी यह जिक्र देखा कि ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी भी संगठन से जुड़े क्यों ना हो? लेकिन नहीं देखा होगा। कर्नाटक की मुंबई सरकार भी पूरी तरह से नतमस्तक थी, क्योंकि उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसी के आधारित ये कार्यक्रम चल रहा है। इसी तरीके से मुसलमानों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है और यही काम किया जाता रहा। ये मामला बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो चुका था। अब तो इतना बड़ा हो चुका है कि केरल की जो परंपरा रही है कि हर धर्म के लोगों को बुलाकर वहां पर कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं, ईश्वर की आराधना में लीन नजर आते हैं, वहां पर भी मना कर दिया क्योंकि आप मुसलमान हैं, इसलिए अब आप एंट्री नहीं कर सकते, आप परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, आप घुस नहीं सकते। ये तमाम चीजें उसको भी हम आपको खबर बता चुके हैं। साथ ही साथ दुर्गा परमेश्वरी मंदिर, जिसका अपना एक प्राचीन इतिहास है, जिसे एक मुस्लिम व्यापारी ने बनवाया था, उस व्यापारी ने बनवाया था, लेकिन उसके बावजूद लगातार जो परंपरा चली आ रही थी उसे इस दौर में आकर खत्म कर दिया गया, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा नफरत है मुसलमानों से। मुसलमान हैं तो आप हिंदू के धर्मस्थल में आकर अपना सामान नहीं बेच सकते। बाकायदा बोर्ड लगाया गया, धमकी दी कि आज के बाद नजर मत आ जाना। हमारे देश के रहनुमा शांत बैठे थे, लेकिन यूएई की जो शहजादी हैं उन्होंने जिस तरह से इन्हें लताड़ा है, इनकी हवा टाइट हो चुकी है, बोल नहीं पा रहे, चुप्पी मारकर बैठे हुए, ऐसी फजीयत कराई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुप्पी मारकर। अगर हमारे देश के रहनुमा, हमारे देश के प्रधानमंत्री एक पहली फुर्सत में कह देते हैं ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो धर्म विशेष के आधार पर परंपराओं को तोड़ने का काम करते हैं, तो हो सकता था इन पर लगाम लग जाती, लेकिन नहीं कर रहा है। और उसके बाद क्या हुआ, ये पूरा मामला उठ गया और यूएई तक पहुंच गया। उनकी शहजादी ने जो तथ्य पेश किए हैं वो एक तरीके से सीख भी है और आईना भी है। ये बताने का काम करते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम राष्ट्रों के अंदर हिंदुओं को मस्जिद के पास कारोबार करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन हमारे देश में हम बड़े फूलते हैं फलते हैं कि वहां हमारा यूएई के अंदर और सऊदी अरब में तमाम अलग जगह जगह हमारा मंदिर बन रहे हैं। तब तो बड़ा सीना चौड़ा करके बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से, लेकिन उन्हीं के कार्यकाल के दौरान सोचिए हमारे ही देश में मुसलमानों के साथ जब यह व्यवहार किया जाता है तो चुप्पी मारकर बैठे हो। इस पर भी बड़े गौरवान्वित फील करते हैं, कहते हैं कि देखिए हमने इसे हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की तरफ जो कदम उठाया था उस पर अमल करते नजर आ रहे हैं और सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो तमाचा मारा है ना यूएई की शहजादी ने इस नफरती गैंग पे, उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।